हेलो बच्चों, हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से भगवान के डाकिए कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस कविता में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने हमारे सामने कोई भेदभाव नहीं किया हमारे साथ, वैसे ही हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ मिलकर प्रेम के साथ रहना चाहिए। भगवान ने कभी कोई देश को, कभी किसी प्रांत को सीमा में बांधकर अलग नहीं किया। उनके लिए ये पूरा विश्व एक ही है। लेकिन ये जो भेदभाव है, ये जो सीमा बांधी है, वो हमने बांधी है। तो जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करते हैं ऐसा? हमें भी भेदभाव को मिटाकर, नफरत की भावना को छोड़कर प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे रहते हैं। कवि ने यहाँ पर भगवान के डाकियों के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहते हैं। आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं भगवान के डाकिए हमसे क्या कहना चाहते हैं। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के डाकिए कौन है? भगवान के डाकिए पंछी और बादल। डाकिया यानी जो संदेश भेजता है, हमारे पास संदेश लेकर आता है, उसे हम लोग डाकिया कहते हैं। भगवान के डाकिए कौन है? पंछी और बादल। पंछी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पंछी और बादल के लिए कोई सीमा नहीं है, वे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, किसी भी प्रांत में जा सकते हैं और वहाँ जाकर वे वहाँ के पौधों को, पेड़ को, पहाड़ों को, इनको संदेश देते हैं। वहाँ की प्रकृति के लिए वे संदेश लेकर जाते हैं, जिसे वहाँ की प्रकृति समझ लेती है। पेड़ पौधे पहाड़ ये सब उसे समझ लेते हैं, लेकिन हम उसे यहाँ समझ नहीं पाते हैं। यही यहाँ पे कवि कहते हैं पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। यानी वहाँ की प्रकृति उनकी लाई चिट्ठियों को समझ जाती है। आगे कवि लिखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम केवल आंकते हैं, यानी केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। किसके द्वारा? बादल और पंछी के द्वारा। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तिरता है। और वो जो हवा है, एक देश की सुगंध दूसरे देश की सुगंध, एक देश की सुगंध जो है वो दूसरे देश जब पहुंचती है तो किसके द्वारा पहुंचती है? पंछियों के पंखों द्वारा। यानी पंछी जब उड़ते हुए जाते हैं तो हवा उनके पंखों पे सवार होकर वो एक देश की सुगंध दूसरे देश की धरती पर पहुंचाती है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाव यानी एक देश से बादल बनकर दूसरे देश जब जाता है और वहां पे पानी बरसाता है, तो एक देश का भाव कहाँ जा रहा है? दूसरे देश में जा रहा और वहां जाकर पानी बरसा रहा। यानी बादल कभी किसी में भेदभाव नहीं कर रहा, उनके लिए कोई सीमा बंधी हुई नहीं है। वहाँ की प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करे। जब एक देश का बादल दूसरे देश में जाकर बारिश करता है, तब वहाँ की जो प्रकृति है वो कभी ये नहीं सोचती कि ये तो दूसरे देश से आया है, मैं इसे नहीं अपनाऊंगी। वो उसे अपनाती है। जब एक पंछी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की प्रकृति ये नहीं कहती कि ये तो दूसरे देश से आया है, इसे मैं कुछ भी खाने नहीं दूंगी। वो उसे अपनाती है। कभी यहाँ पर इनके द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि बादल और पंछी हमारे लिए यही संदेश लेकर आते हैं कि हमें भेदभाव भूलकर हमें प्यार के साथ सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने मन के अंदर के जो नफरत है उसे त्याग देना चाहिए। और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, उसके लिए हमें उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, उस देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के लिए ये पूरी सृष्टि एक है, उसने कभी इस सृष्टि को बांटा नहीं है। इस सृष्टि को बांटा है हमने इसे अलग किया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर भी हमसे यही कहना चाहते हैं,
प्रकृति में उपस्थित जितने भी चीज हैं, कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, समुद्र, सूरज, आकाश, सभी हमारे लिए हमें कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं। हमारे लिए हमें संदेश, भगवान हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई संदेश भेजते हैं, बशर्ते हम उस संदेश को समझ पाएं। जैसे अगर एक पेड़ जो है उसका फल कौन खा रहा है, उसके लिए वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो सभी को समान रूप से अपना फल खिलाता है। वैसे ही नदी सभी को समान रूप से अपने पानी से सभी का प्यास बुझाती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती। ये प्रकृति किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, लेकिन हम मानव करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान हमसे कहते हैं, भगवान अपने डाकियों द्वारा हमारे पास संदेश भेजते हैं कि हमें भेदभाव को भूलकर सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए। बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।